चलिए आज के डीप डाइव में गोता लगाते हैं। हमारे पास आज स्रोत के तौर पर सिर्फ 2 पंक्तियों का एक छोटा सा दोहा है, लेकिन इसकी गहराई कमाल की है। हाँ, ये कवि रसखान का है और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि 16वीं सदी की ये 2 लाइनें आज के इस शोर शराबे और बहसबाजी के दौर में हमें क्या सिखा सकती हैं। और ये दोहा है भी बहुत ही कमाल का। बिसरी गयो सब वाद विवादन, जब से लीन भये चरणन में, रसखान कहा अब तुलसीदास, सब जग रहो शरणन में। पहली नजर में तो लगता है कि ये कृष्ण भक्ति की बात हो रही है। हाँ, लेकिन असल कहानी तो वो परतों के नीचे छिपी है। बिल्कुल। तो चलिए पहली परत से ही शुरू करते हैं। बिसरी गयो सब वाद विवादन, इसका मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा भूलना तो नहीं होगा। नहीं, आजकल तो हर कोई किसी न किसी वाद विवाद में ही फंसा हुआ है। सही पकड़ा। यहाँ वाद विवाद का मतलब सिर्फ बहस नहीं है, बल्कि वो सारी बौद्धिक कसरत, वो तर्क वितर्क है जिसे हम सच तक पहुंचने का रास्ता मानते हैं। अच्छा, रसखान कह रहे हैं कि जब से वो कृष्ण के चरणों में पूरी तरह भक्ति में डूबे हैं, तब से ये सारे बौद्धिक संघर्ष वो पीछे छूट गए हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी काम में इतने डूब जाएं कि बाकी सब भूल जाएं। बिल्कुल, रसखान उसी अनुभव को आध्यात्मिक स्तर पर बता रहे हैं। पर एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें सोचना समझना बंद कर देना चाहिए या सवाल करना बंद कर देना चाहिए? क्या भक्ति और बुद्धि एक दूसरे के दुश्मन हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि रसखान बुद्धि को नकार रहे हैं। तो खैर, वो बौद्धिक संघर्ष को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा अनुभव भी है, एक ऐसी शांति भी है जो तर्कों से नहीं मिलती। वो समर्पण से मिलती है। हाँ, समर्पण से। ये दिमागी जिम्नास्टिक बंद करके दिल से महसूस करने की अवस्था है। शांति का स्रोत तर्क नहीं, बल्कि चरणन में लीन होना है। वाह! और फिर वो अगली पंक्ति में एक ऐसा नाम लेते हैं जो थोड़ा चौंका देता है। वो कहते हैं, रसखान कहा अब तुलसीदास, सब जग रहियो शरणन में। हाँ, वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो तुलसीदास जी को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल। एक कृष्ण भक्त एक राम भक्त का जिक्र क्यों कर रहा है? और यहीं पर ये दोहा असाधारण हो जाता है। हमें उस दौर को भी समझना होगा। रसखान एक मुस्लिम कवि थे जो कृष्ण के लिए लिख रहे थे। हाँ, और वो तुलसीदास का नाम ले रहे हैं जो राम भक्ति के शिखर पुरुष थे। तो ये सिर्फ 2 कवियों का जिक्र नहीं है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा बयान है। ये उस समय के हिसाब से तो काफी क्रांतिकारी बात रही होगी। बिल्कुल। रसखान एक तरह से ये कह रहे हैं कि भक्ति का जो आनंद, जो शांति उन्हें मिली है कृष्ण की शरण में, हाँ, वो इतनी सार्वभौमिक है, इतनी यूनिवर्सल है कि उसमें सिर्फ रसखान नहीं, बल्कि तुलसीदास जैसे महान भक्त भी समा जाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि देखिए, रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई कृष्ण को बज रहा है, कोई राम को, मंजिल एक ही है। वो जो परम शांति की अवस्था है, वो एक ही है। ये भक्ति के अनुभव में एकता का सुझाव है जो धार्मिक सीमाओं को भी पार कर जाता है। तो रसखान सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, वो एक तरह की क्या कह सकते हैं, ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ भक्ति पेश कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि असली समर्पण आपको हर तरह के भेद से ऊपर उठा देता है, चाहे वो बौद्धिक हो या फिर धार्मिक। बिल्कुल। और ये बात बहुत गहरी है। इसका केंद्रीय संदेश समर्पण की वो परिवर्तनकारी शक्ति है। जब आप खुद को किसी ऊंची चेतना से जोड़ लेते हैं, तो आपकी अपनी पहचान, आपके अपने तर्क, आपके भेदभाव सब छोटे लगने लगते हैं। सब छोटे लगते हैं और धीरे धीरे मिट जाते हैं। 2 पंक्तियों में उन्होंने व्यक्तिगत शांति से शुरू करके सार्वभौमिक एकता तक का सफर तय कर दिया। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। रसखान को शांति तब मिली जब उन्होंने वाद विवाद को पीछे छोड़ा। आज हम सूचनाओं और बहसों के महासागर में जी रहे हैं। सही बात है। क्या आज के दौर में इस अंतहीन संघर्ष में उलझे रहने के बजाय जानबूझकर किसी चीज के प्रति समर्पण को चुनना एक क्रांतिकारी कदम नहीं है? और वो चीज क्या हो सकती है?